हम देहरादून पहुंच चुके हैं। क्यों पहुंचे हैं? आज यहाँ हमारी महा रैली है। सरकार से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे हमने तो हेलो गाइस, यहाँ पे रैली के लिए सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, वो बड़े लग रहे हैं। सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं रैली के लिए। एंड यहाँ पे ये जो देहरादून में परेड ग्राउंड है, यहाँ पे रैली चल रही है। और यहाँ पे कुमाऊँ से भी, इधर जगह जगह से, अन्य डिस्ट्रिक्टों से भी सभी लोग यहाँ पे आ रखे हैं। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी भीड़ लगी है। भारी से भारी संख्या में आ रखे हैं। मेरा प्रणाम। प्रदेश के समस्त पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण, यहाँ पर पूरे उत्तराखंड से आई हुई, यहाँ पे सभी बहनें आ रखी हैं जगह जगह से, अन्य डिस्ट्रिक्ट से। कर्मचारी बहने और सुबह से निकले हुए हैं हम बिना खाए पिए, अभी यहाँ पे धूप के कारण। क्या है चलता है, सबके काम करे हुए हैं, लेकिन जब परेशान हो जाते हैं तभी घर से हम लोग चलना शुरू करते हैं। काफी देर आगे वाली दलों ने बोल चुकी है। ऑनलाइन काम करो, या तो ऑनलाइन फिर हमें एक फॉर्म दिया गया सबको, फॉर्म दिया गया, या तो हमने फॉर्म ही करना था, और या तो हम लोगों ने, हमारी बहनों ने फटाफट तो पहले ऑनलाइन काम कर दिया। उसके बाद हमारे लिए आदेश आता है कि अब ऑफलाइन काम करो। ऑफलाइन काम ऑफलाइन तो हमने करने का, अपने रजिस्टर को सबने बनाए थे। इतनी चटकती धूप में सभी बहनें बैठी हैं सरकार से अपनी मांगों को लेकर कि हमारी मांगें जो भी हैं उनकी मांगें पूरी की जाए। तो क्यों करना? हमने रजिस्टर बना के, जब हम घर में गए किसी के, उसका हमने नाम लिया, उसका आधार नंबर लिया, उसका फोन नंबर, हमारे पास रजिस्टर है, वो हमेशा के लिए बन गया। ऑनलाइन हमने चढ़ा दिया। फिर डबल काम, क्योंकि हमारा शोषण करवाना चाहते हैं ना, और हम लोग भी जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो कर रहे भाई, चलो एक ICDS विभाग है, उसके लिए हम ट्रेनिंग हुए हैं, थोड़ा बहुत हम उससे ज्यादा काम कर देते तो अलग बात है। उसके लिए हमने नियुक्ति फॉर्म बना है हम लोग। अन्य विभागों के दबाव में हम लोग क्यों आते हैं? जब एक साथ, क्योंकि हम लोग हाँ, क्यों आए हो आप? मैं कहता रहा तो माइक तुम्हें तो तनख्वाह मिल रही है, हम शेयर लाइक क्यों करे भाई? ठीक है, उसमें अच्छी गतिविधि है, हम नहीं जानते, गतिविधि एक्टिविटी अच्छी है, तो वो जो मैराकी का है उसको खोल करके हम अपने केंद्रों में करवाएंगे बच्चों से, जो हमारे 3 से 6 साल वाले बच्चे हैं, उस चीज की वो गतिविधि हम अपने केंद्रों में। अभिभावक से क्या मतलब है? ये हमारे साथ की सहायिकाएं हैं और ये बागवान क्षेत्र से हैं। एक बार जब हम ट्रेनिंग गए थे तब मिले थे, और फिर ऐसे ही मौकों पे मिलते हैं हम लोग जब हम रैली में आए। यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाएं, और अब यहाँ से हम रैली निकालेंगे, मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। तो अभी अब निकलने वाले हैं, वहाँ मिलते। सभी बहनों से मेरा अनुरोध है कि 2 मिनट आप लोग सभी बहनें 2 मिनट का जरा मौन धारण कर लो, अपनी बातें शांत कर लो। हमारी बातें हम घरों में जाके भी कर सकते हैं, हमारे पास मोबाइल की सुविधा है, हम फोन से भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़े से मेरा रहकर और इस महारैली को सफल बनाना है। हाँ, जो बैठे थे तभी रेल चली। मैं सभी बहनों से कहती हूँ, जो पीछे भी खड़ी है उनसे भी कहती हूँ, जो इधर उधर तितर बितर घूम रही है, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि सभी आगे आ जाओ, सभी बहनें इधर आ जाओ, ये जो माइक है इसके पास आ जाओ सभी लोग। जो बहनें प्रदेश पदाधिकारियों की बात सुन रही है, उनसे मेरा अनुरोध है कि जो आज का ज्ञापन है, जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार किया है, कृपया उस ज्ञापन को एक बार में
हो तो आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हम लोग भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, भले ही हम लोग प्रदेश के पदाधिकारी हैं, भूल चूक हमसे भी हो सकती है, तो इसलिए आप लोगों के सुझाव बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो ध्यान से आप मांग पत्र को एक बार सुन लीजिए। जो ज्ञापन है इसमें है महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से अपनी मांगों समस्याओं के लिए सरकार एवं विभाग से समाधान हेतु निवेदन करती चली आ रही है, लेकिन सरकार एवं विभाग का ध्यान हमारी समस्याओं पर नहीं है। समस्या के समाधान हेतु संगठन द्वारा दिनांक 13/6/2022 को निदेशालय स्तर पर एक जगह से धरना प्रदर्शन करके अपनी समस्याओं से अवगत करा गया था, लेकिन आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। महोदय, हमारी समस्या निम्न है, जो हमारी बहनों समस्याएं आपने तो दो पार्ट में कर दिया, एक तो अति आवश्यक बात और एक आवश्यक बात, मतलब मांगे सभी में, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो अति में आएंगी और जो थोड़ा लेट भी अगर सरकार करे तो चलेगा। अति आवश्यक जो मांगे उसमें पहला बिंदु जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो मानदेय प्रत्येक माह समाप्त किया जाए तथा जिस माह का मानदेय दिया जा रहा है उस माह का एक मासिक में माह अंकित करने एवं मोबाइल पर SMS के द्वारा उसकी जानकारी की व्यवस्था की जाए, साथ ही इसमें भुगतान किया जा रहा है उसी प्रकार भुगतान किया जाए, मानदेय में पारदर्शिता लाए। हम लोग सब कंफ्यूज है कि किस महीने का मानदेय है और ये सबकी समस्या है, तो ये मांग हमने अति जो महत्वपूर्ण अति आवश्यक रखी गई है। ठीक है, नंबर 2 बिंदु हमारा जो है वो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से अपने विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के जो कार्य है PLO को छोड़कर, क्योंकि वो भारत सरकार का निर्वाचन का कार्य उसके लिए मनाही करेंगे, अन्य विभागों के कार्य आंगनबाड़ी से ना कराए जाए। PLO कार्य के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्य को मुक्त रखे जाने के कृपा करें, साथ ही PLO का मानदेय भी बढ़ाया जाए। ठीक है, नंबर 3 जो हमारा बिंदु है वो है जो आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन कमरों में चल रहे हैं, कुछ भवनों का किराया 2023 से 21 से अब तक नहीं आया। लगभग 2 वर्ष होने वाले हैं। इस समस्या के कारण भवन मालिकों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्ण रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। भवन किराए पर लेने से पहले भवन को एडवांस समाज से पैसे की डिमांड करता है। कृपया भवन किराया देने की कृपा करें। सही बात है, 2 साल से परेशान है सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भवन किराया नहीं आया। हमारा चौथा बिंदु जो अति आवश्यक में रखा गया है वो है विभाग द्वारा जो स्मार्टफोन 2 वर्ष पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ऑनलाइन डाटा फीड करने को दिए गए थे, अधिकांश फोन खराब होने के कारण कुछ फोन विभाग में जमा कर दिए गए, जबकि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित की जा रही है उन सभी योजनाओं की रिपोर्टिंग ऑनलाइन की जा रही है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वो उसमें फीड नहीं हो रहे। ठीक है, और हमारा जो 5वां बिंदु है वो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को समान कार्य के लिए समान मानदेय दिया जाए। ये हमारी लंबे टाइम से 2016 से यहाँ पे हमारी प्रदेश अध्यक्ष रेखा देवी जी भी बैठी है, उस टाइम पे भी हरीश रावत जी की सरकार ने प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार को मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का, लेकिन आज तक 2022 लग गया, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ है। और हर मांग पत्र में हमारे मिनी आंगनबाड़ी की डिमांड रहती है। तो हम ये चाहते हैं उच्चीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों को दे रही मिनी वाली को भी उतना ही मिलना चाहिए। उच्चीकरण का जो मामला है वो केंद्र सरकार का है, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो वो भी आंगनबाड़ियों को अपनी ओर से मिनी केंद्रों को समान कार्य का समान मानदेय दे सकती है। छठे उसमें यह है कि जो आपको सभी को पता है आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर भर्ती प्रक्रिया पे लगे बाद को सब जानते कि स्टे लगा हुआ हाई कोर्ट में, सभी को पता है कि स्टे लगा हुआ है, और कई आंगनबाड़ियां ऐसी जो उम्मीद लगाए बैठी है कि भाई हम लोग सुपरवाइजर बनेंगी, हमारा पदोन्नति हमको मिलेगी। ठीक है, तो उसमें हमने यही कहा कि वो एक तो हाई कोर्ट से बात करे सरकार, क्योंकि हमारी बात करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2020 से 2022 हो गया, 2 साल, हमारा जो काम 2 साल पहले होना था वो 2 साल पीछे हो गया। तो उसमें यह है कि उस बात का निस्तारण सरकार करे और तुरंत पदोन्नति का लाभ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिले। ठीक है, 7वां हमारा जो बिंदु है विभाग द्वारा जो 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिए गए थे वो अधिकांश खराब हो चुके हैं, लेकिन विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ऑनलाइन कार्य के लिए मजबूर किया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वेतनभोगी हमें बनाओ, वेतनभोगी हमें बनाओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वरना तुमको जाना होगा। ये फला महीने
योजना का राज्यांश है या केंद्रांश है। इस समस्या का हमने मैसेज बात भी कर ली है और ये यहाँ पे हम बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें आपको हमारे यहाँ के लोकल तो आते ही हैं, हम आमंत्रित भी करेंगे। तो आपके इस मैसेज वाली समस्या का और मानदेय कि किसी जिले में अप्रैल तक निकला है, किसी जिले में जुलाई तक निकल गया, इसका समाधान के लिए हम लोगों ने यही सोचा है कि हम यही सेंट्रली यहाँ से हम अपनी 35,000 आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर और सहायिकाओं के खाते में यहीं से मान दे देंगे। हालांकि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, हमारे लिए बहुत श्रम साध्य काम है, लेकिन बार बार आप लोग धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हो या बार बार हमें शिकायतें मिले और हम उसके समाधान में समय खर्च करें, तो उससे बेहतर है कि हम यहीं से कर दें। इस समस्या का आपका समाधान हो जाएगा और भवन किराए की जो मांग है वो मांग भी हम इस महीने के अंत तक आपकी पूरी कर देंगे। तो ये जो कुछ मांगे हैं, बाकी जो आपकी और मांगे हैं जो और हायर लेवल की हैं, 22 तारीख को माननीय मंत्री जी ने आपकी बैठक बुला रखी है, तो आप अपनी मांग आपने दे रखी है, फिर आप लेके आएंगे उसमें समस्या का। तो मंत्री जी खुद इस मामले में बहुत, आप लोगों को पता है इतनी बैठकें तो किसी ने नहीं करी होंगी जितनी बैठकें उन्होंने करी और कर रहे हैं। सिंह साहब भी लगे हुए हैं। ये मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी ले रहा हूँ। अगर आपको भरोसा है तो आप, इसमें बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे, क्योंकि ठीक है आपने अपनी मांग रखी और प्रभावी ढंग से रखी, लेकिन केवल धरना और प्रदर्शन किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपको, आप विभाग की एक महत्वपूर्ण अंग है, ग्रास रूट लेवल पे आप काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपके पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम हमारे विभाग के हैं, दूसरे विभाग के हैं, बहुत सारे काम राष्ट्रीय महत्व के होते हैं जिन्हें करना हमारी मजबूरी है, हमारा दायित्व है। उसमें निर्वाचन, जनगणना, आपदा, ये 3 काम ऐसे हैं जिसके लिए हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारत सरकार ने एक्ट के अनुसार इनकी ड्यूटी के लिए मना रखा है। आप लोग भी बीएलओ का काम कर रहे हैं, अगर आप लोग बीएलओ का काम ना करो तो निश्चित रूप से निर्वाचन का कार्य बहुत प्रभावित हो जाएगा। आप उसे भी करें। आप आंगनबाड़ी केंद्रों में, जैसे हमने देहरादून में व्यवस्था कर रखी कि आप 10 बजे के बाद आप चले जाएं आंगनबाड़ी केंद्रों से, क्योंकि बीएलओ का काम एक निश्चित समय का है और वो निश्चित समयावधि में आपको बीएलओ का काम पूरा करके देना होता है। उसके बाद तो आपने अपना काम करना ही होता है। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा कि कृपया आप अपना धरना समाप्त करें और अगर 15 तारीख तक आपकी अधिकतम समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आप मेरे खिलाफ धरना मेरे ऑफिस में दे सकती है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता।